आप सोच रहे होंगे कि बिहार में अब नीतीश कुमार की सरकार सेफ है। एनडीए में आने के बाद जिस तरीके से विश्वास मत हासिल किया गया है, अब लगता है कि सब कुछ पटरी पर आ गई है। विधानसभा की कार्यवाही देखकर भी ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार में ये सब कुछ यही खत्म हो गया है? नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। बिहार तक ने शुरू से ही कहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे, और ऐसा ही हुआ। हम अब आपको इससे आगे की कहानी भी बताते हैं। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है, उस खबर की माने तो लालू यादव फिलहाल नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ने वाले। यानी आप सोच रहे होंगे कि भाई लालू यादव के पास अब पावर ही नहीं तो वो पीछा कैसे करेंगे। एक और जहां ये सरकार तेजस्वी यादव और कुछ और आरजेडी के कोटे के मंत्री रहे के विभागों की जांच करवा रही है, वहीं दूसरी ओर लालू यादव एक अलग रणनीति में लगे हुए हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से एनडीए में एक मुश्किल है, क्योंकि जेडीयू के 16 जीते हुए सांसद हैं, बीजेपी के 17 और एलजेपी के 6, तो फिर सीटों का बंटवारा होगा कैसे? और अगर जीते हुए कैंडिडेट को ही फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है तो वहां पर एक कहें तो अंदर खाने से मनमुटाव हो सकता है। यानी कि कुछ विधायकों के चेहरे लटक सकते हैं अगर उन्हें लोकसभा का टिकट ना मिले। तो फिर ये खेल कैसे होगा? दरअसल ये कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि जेडीयू के नाराज 10 से 12 विधायकों को वो अपने पाले में कर सकें। ये वो विधायक होंगे जिन्हें महागठबंधन लोकसभा चुनाव का सीट ऑफर कर सकता है, क्योंकि महागठबंधन के पास सीट ऑफर करने के लिए 39 सीटें हैं। दरअसल अभी सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस के पास है और 39 सीटों पर कोई भी चुनाव नहीं जीता महागठबंधन की तरफ से। ऐसे में वो इन नाराज विधायकों को अपने कोटे में कर सकते हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देकर तोड़ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी संकट तब स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर इन्होंने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा, आरजेडी में चले गए, चुनाव लड़ा, तो सीटों की संख्या कम होगी, तो उस अनुपात में भी सरकार को बहुमत मिल जाएगा। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर इधर के विधायक नहीं टूटे तो मुश्किल बड़ी होगी। ये कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव लगातार इन विधायकों के संपर्क में हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। या दरअसल इसके लिए पीछे की रणनीति ये भी बताई जा रही है कि चूंकि वहां पर अगले साल यानी कि 2025 में ही विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में ये विधायक अपना भाग आजमा सकते हैं। और अगर इन्होंने भाग आजमाया तो नीतीश कुमार के लिए, या यूं कहें कि एनडीए सरकार के लिए, मुश्किल जरूर आन पड़ेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप सिर्फ बिहार तक।